नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में मोस्ट वेलकम है आप लोगों का। तो आज हम लोगों का टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और केमिकल बॉन्ड में पढ़ रहे थे हम लुईस डॉट फार्मूला, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेस पर जो है आज हम लोग केवल एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है आपका आइसोस्टीरियर्स, या कहा जाता है आइसोस्टीरिक ग्रुप कहा जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है आपका समविन्यासी। नाम से ही आपका क्लियर है, आइसोस्टीरिक ग्रुप या नाम समविन्यासी, जिसका विन्यास समान हो, अरेंजमेंट समान हो। अरेंजमेंट क्या समान हो? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर समान हो, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तब समान होगा, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तब समान होगा जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान होंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल इक्वल होंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी इक्वल होगा। बट यहां टोटल नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम सेम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन सेम, और सेम होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ये एक दूसरे के कहलाते हैं आपके आइसोस्टीरिक ग्रुप और आइसोस्टीरीज, या कहा जाता है समविन्यासी। तो हमने लिख लिया है इसका डिफिनीशन। आइसोस्टीर हैव द सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल, चाहे कहिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल, आल्सो सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉनों का सेम तो बनेगा सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। यही एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोस्टीरिक ग्रुप। सेम एटम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कहा जाएगा आपका समविन्यासी, या जिसे कहेंगे आइसोस्टीरिक ग्रुप। जैसे आपका आइसोस्टीरिक ग्रुप है मीथेन एंड अमोनियम आयन। तो देखते हैं मीथेन को, ये है आपका कार्बन। कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका हो गया 4 हाइड्रोजन एटम। ये हो गया आपका हाइड्रोजन एटम। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये बनाना नहीं है, ऐसे हम शो कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो आपका स्ट्रक्चर बन गया है आपका कार्बन। सिंगल बॉन्डेड के द्वारा अटैच्ड है 4 हाइड्रोजन एटम, हो गया है आपका मीथेन। तो ये बन गया है आपका क्या? मीथेन। अमोनियम आयन, नाइट्रोजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 5, 3 हाइड्रोजन एटम की शेयरिंग। यहां 3 हाइड्रोजन एटम की करा देते हैं शेयरिंग। 1 हाइड्रोजन एटम इस ऐसा है जिसपे आपका 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, डोनेट कर देता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाता है। इस प्रकार है आपका नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम से शेयरिंग, और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है हाइड्रोजन को, और इस पर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो मीथेन एंड अमोनियम आयन इज आइसोस्टीरिक ग्रुप। इसमें देखिए आप, मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ टोटल एटम हो गया 5। इसमें भी 1 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, एटम 5, इलेक्ट्रॉन कार्बन में 6, 4 हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नाइट्रोजन में 7, 3 हाइड्रोजन,
-1 पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 10, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया सेम, एक दूसरे के कहलाएंगे आपके आइसोस्टेरिक ग्रुप। ये है आपका मेथेन एंड अमोनियम आयन। टोटल नंबर ऑफ एटम 5, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम, कहा जाएगा आइसोस्टेरिक ग्रुप। तो ये देख सकते हैं आप। इसी टाइप जो है आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेस पर जो है तमाम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरों को सेम बना सकते हैं, जिसमें एटम भी आपका सेम होगा। जैसे हम बना लेते हैं सल्फेट आयन, फास्फेट आयन, ClO3 1- आपका क्लोरेट आयन या CO3 नहीं बल्कि CO4 निगेटिव क्लोरेट आयन। तो ये हो गया है आपका ClO4 एक निगेटिव चार्ज, 1 निगेटिव चार्ज। यहां चलते हैं 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम 5। इलेक्ट्रॉन चलिए सल्फर 16, ऑक्सीजन है आपका हुआ 8, 4 है 32 + 2 निगेटिव। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया कितना 50 इलेक्ट्रॉन इसमें। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 4 है ऑक्सीजन एटम। तो ये हो गया है आपका 32 और +3 माइनस हो गया निगेटिव, इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 50। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और प्लस है आपका हो गया 32 और +1 आपका आ गया 50। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है कितना 50। स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है सल्फर, सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 4 2 6। निगेटिव वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये हो गया निगेटिव वाला 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है आपका 4, ऑक्सीजन में है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 4 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा, इसे डोनेट कर देगा और सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा फुलफिल। तो सल्फर जो है 4 ऑक्सीजन एटम के साथ 4 बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इस पे 2 बना लेते हैं निगेटिव चार्ज। ऐसे आपका PO4, P में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके 5, इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो आप ब्रैकेट्स लगाइए, 3 माइनस लगाइए आप। ये हो गया है आपका 3 माइनस चार्ज, 3 माइनस वाला इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया फुलफिल। ऑक्सीजन है कितने आपके 4, तो यहां से ये डोनेट कर देगा, ये डोनेट कर देगा, ये डोनेट कर देगा आपका, और ये भी डोनेट करके बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हो गया फास्फेट आयन। P आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाता है 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इस पे है आपका 3 निगेटिव चार्ज। इसी प्रकार है आपका Cl है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, एक निगेटिव वाला ले लेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल, इस पे 1 निगेटिव चार्ज और ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा 4 ऑक्सीजन एटम को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल। तो आपका हो गया Cl, 4 बनाया है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इस पर 1 हो गया निगेटिव चार्ज। टोटल नंबर ऑफ एटम 5, इलेक्ट्रॉन 5 और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है आपका सेम,
इसलिए कहा जाता है ये आपका आइसोस्टेरिक ग्रुप है। सल्फेट आयन, फास्फेट आयन, क्लोरेट आयन आर आइसोस्टेरिक ग्रुप। नंबर ऑफ एटम 5, इलेक्ट्रॉन 50, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, 4 ऑक्सीजन एटम को 2 डोनेट कर दिया। फास्फोरस 3 ले लिया, 2 डोनेट कर दिया। क्लोरीन 1 ले लिया, ऑक्टेट फुलफिल, 2 डोनेट कर दिया। और इस प्रकार बनता है आइसोस्टेरिक ग्रुप ऑफ सल्फेट, फास्फेट एंड क्लोरेट आयन। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनिया। हाइड्रोनियम आयन, इसे पढ़ा जाता हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनिया। 3 हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। 1 पॉजिटिव मीन्स 1 माइनस करेंगे आप, इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 3 हाइड्रोजन इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। 3 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम 4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। स्ट्रक्चर बनाइए, ये है आपका ऑक्सीजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है 6। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ऑक्सीजन पर 1 आ गया पॉजिटिव चार्ज, या आप यही लिख सकते हैं ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो 2 2 4 और 1 5, 1 पॉजिटिव चार्ज डोनेट कर दिया है। यहां से जो है डोनेशन के बाद 1 हाइड्रोजन एटम की शेयरिंग, 1 हाइड्रोजन एटम की आपका कर लेता है शेयरिंग, और यहां भी 1 हाइड्रोजन एटम की कर लेता है शेयरिंग। तो इस प्रकार जो है आपका 3 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करके बनाता है हाइड्रोनियम आयन। ये आप बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर जो है, ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन एटम रहा, और ये रहा आपका 3 हाइड्रोजन एटम। अब चलिए, ये जो डोनेट किया ये हाइड्रोजन ने डोनेट किया है। तो हाइड्रोजन अगर डोनेट करता है, हाइड्रोजन यदि डोनेट करता है तो इस पे आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और यदि पॉजिटिव चार्ज आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे आप डोनेट कर देंगे। इस प्रकार हो जाएगा ऑक्सीजन 2 की शेयरिंग, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और बचेगा इसके पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम से कर लेगा शेयरिंग, बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग किया, और रह गया आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देख सकते हैं स्ट्रक्चर दोनों का पिरामिडल, ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम हो गया। यहां आप फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर बचा कितना इलेक्ट्रॉन, इसके पास है आपके इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 2 4 5 6, 1 1 हाइड्रोजन की शेयरिंग। इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और बनाया है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार से आपका हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनिया आर आइसोस्टेरिक ग्रुप ऑफ कंपाउंड। तो ये है आपका आइसोस्टेरिक ग्रुप, यहां देख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनिया। ऐसे मेनी एग्जाम्पल हैं आपके जो शो करते हैं आइसोस्टेरिक ग्रुप। जैसे इसको हम यहां से हटा देते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है नाइट्रेट आयन एंड कार्बोनेट आयन। नाइट्रोजन में 7 प्लस ऑक्सीजन है आपका
एटॉमिक नंबर 8, तो 8 3 जा 24 और 1 है आपका माइनस मीन्स 1 प्लस हो गया। आ गया है आपका 24 और 7 31 32, कितना हो गया है आपका 32 हो गया। यहां चलिए आप 12 और प्लस कितना हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और 2 माइनस वाला यहां तो आपका 24 ही है, 2 माइनस वाला आप ऐड करेंगे 24 और 6 2 8 7 1 8, ये भी आ गया है आपका 32। ये हुआ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना 32। टोटल एटम 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो हो गया कितना 4। टोटल नंबर एटम का 4 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32। इसका बनाते हैं आप स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 1, हो गया कितना इलेक्ट्रॉन 5। यहां हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन 2 4 6, 2 की शेयरिंग, नाइट्रोजन पर 1 आ गया है माइनस चार्ज, ये हो गया माइनस वाला इलेक्ट्रॉन, हो गया फुलफिल। 5 था, 1 निगेटिव वाला 6, 2 की शेयरिंग 8, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल, इस ऑक्सीजन का भी फुलफिल। कितने ऑक्सीजन एटम बचे हैं 2, तो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 डोनेट कर दिया, हो गया 8। ऐसे ही ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है अदर ऑक्सीजन एटम के साथ, तो ये हुआ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन, ये डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेम टाइप चलिए कार्बन, कार्बन जो है इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये 2 की शेयरिंग कर लेता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, कार्बन में आपका 4 है, तो 2 की शेयरिंग हो गया। कार्बन के 2 की शेयरिंग कर लिया ऑक्सीजन, तो हो गया आपका 4 2 6, 2 निगेटिव वाला ले लिया है आपका, हो गया 8, 2 निगेटिव वाला ले लिया, हो गया कितना 8। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के पास है कितने इलेक्ट्रॉन 6, 2 4 6, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है डोनेट कर दिया है ऑक्सीजन को, हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल। तो ये कार्बन डोनेट किया है ऑक्सीजन को, यहां भी डोनेट किया है ऑक्सीजन को। आप इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं, इस पे 2 निगेटिव चार्ज और इस पर लिख सकते हैं 1 निगेटिव चार्ज। ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या है, आइसोस्टेरिक ग्रुप है। टोटल नंबर ऑफ एटम सेम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 सेम है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम है, तो ये है एक दूसरे के आइसो स्टीयरिक ग्रुप। इसको हटा दिया जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आप लिखते हैं H2O, क्या लिख लिया H2O, आयन NH2 पे एक निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 1 की शेयरिंग, ये रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम की शेयरिंग, बचा है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, तो ये है आपका वाटर। एन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, तो ये हुआ 1 2 हाइड्रोजन एटम से शेयरिंग, 2 हाइड्रोजन एटम से शेयरिंग हो गया। 1 निगेटिव वाला, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है,
3 और 2 5, 1 आपका निगेटिव वाला आ गया 6 और 2 की शेयरिंग 8 हो गया। नाइट्रोजन के पास 5 है, 1 निगेटिव वाला 6 और 2 की शेयरिंग 8। तो इस प्रकार नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड और यहां आपका 2 लोन पेयर रह जाता है शेष। इस पर है आपका एक निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज से आपका आ गया है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। टोटल नंबर है आप एटम 3, 8 2 10, 7 2 9 1 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 10 और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी क्या सेम। देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है आपका 5, 2 2 4 1 5। एक ले लिया माइनस वाला हो गया 6, 2 हाइड्रोजन की कर लिया शेयरिंग, हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल। तो ये है आपका एक दूसरे के कहे जाएंगे आइसोस्टेरिक ग्रुप। तो मेनी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नाम दिया जाता है। ये सारे नीट वाले पेपर में या जी वाले पेपर में आपका दिया जाता है, जी मेंस में दे देगा H2O एंड NH2-R, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो प्रोटॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आर आइसोस्टेरिक ग्रुप। तो आप जानते हैं इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, एटम सेम होंगे और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी सेम होगा। तो कहा जाएगा एक दूसरे के ये क्या है आइसोस्टेरिक ग्रुप है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या नंबर ऑफ एटम सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वो होगा आइसोस्टेरिक ग्रुप। जैसे SO3 है और PO3 पर 1 निगेटिव चार्ज है। चलिए 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम 4, 1 3 4। इलेक्ट्रॉन चलो सल्फर 16 और यहां है आपका 24। तो आप देख सकते हैं 4 और 6 10 हो गया है आपका 40। कितना हो गया 40 और यहां हो गया 15 एटॉमिक नंबर और ये हो गया 24 और 1 आ गया निगेटिव, ये भी ऐड किया आ गया कितना 40। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 40। इसका मतलब है इसके आइसोस्टेरिक ग्रुप बनेंगे। हम वैसे जनरली बना लेते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन एटम। तो ये है आपका सल्फर 1 ऑक्सीजन एटम से शेयरिंग कर लेगा और 2 ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। खास बात यह है कि पहले शेयरिंग करके ये अपने आउटर ऑर्बिट को फुलफिल करता है। दोनों के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की शेयरिंग करेगा 8 हो जाएगा। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और डोनेट करके बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज ए सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड P फास्फोरस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, 1 माइनस वाला ले लिया हो गया 6, इसमें भी हो गया 6। अब एक आपका ऑक्सीजन से शेयरिंग करेगा 2 का और 2 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बोथ स्ट्रक्चर आर आइसोस्टेरिक ग्रुप, नंबर ऑफ एटम सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी सेम। तो ये एक दूसरे के होंगे आइसोस्टेरिक ग्रुप। हम जानते हैं कि इस पर एक क्या है माने आपका निगेटिव चार्ज भी है, इसे ब्रैकेट लगा करके ऊपर शो कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट कर दिया जाता है माइनस आयन को, मींस जितने इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया है। तो ये है आपका इजी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेस पे आप तमाम स्ट्रक्चरों को बनाइए और दिखाइए कि ये एक दूसरे के
आइसोस्टेरिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, एटम सेम हो और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी इसके क्या हो, सेम हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पलों को हमने देखा जो आइसोस्टेरिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इसको बनाएंगे SO3 2 नेगेटिव आयन एंड ClO3 1 नेगेटिव आयन। यहां हमने बना दिया है ये ऑक्सीजन एटम, यहां ऑक्सीजन एटम। ऐसे इसमें भी आपका ClO में 1 नेगेटिव चार्ज है, एक एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन को। नंबर ऑफ एटम सेम, इलेक्ट्रॉन सेम और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी सेम। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्डेड है। N2O देख लीजिए आप, ऐसे भी बनता है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो इस नाइट्रोजन का फुलफिल नहीं हो पाएगा। बट यहां जो है आपका नाइट्रोजन का 1 की शेयरिंग और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, 1 डोनेट किया है नाइट्रोजन। और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी नाइट्रोजन 1 एक्सेप्ट किया है। आपका नाम है थायोसाइनाइड आयन, ऑक्सोसाइनाइड आयन, इसका नाम है ऑक्सोसाइनाइड आयन। N2 इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22, इसमें 14 है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 की शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। Cn में भी देख सकते हैं इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन 2 लोन पेयर वाला डोनेट कर देगा। ऐसे आपका H2O7 2 नेगेटिव चार्ज है, P2O7 POP और 7 है ऑक्सीजन एटम। ऐसे आप बना लेंगे। सेम टाइप आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा आपका 4। ऐसे क्रोमियम भी होगा, केवल सल्फर के स्थान पे क्या लिखना है आपको, क्रोमियम। ऐसे आप क्रोमियम लिखेंगे, ऑक्सीजन क्रोमियम। ये 3 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और इसके ऊपर है 2 नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव कितना है, 2 है। तो ये सब है आपका आइसोस्टेरिक ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ एटम सेम। तो इसमें एग्जाम्पल आता रहा, इसमें से 2 नाम दे करके नीट जी में पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बोथ आर आइसोस्टेरिक ग्रुप आर। तो एग्जाम्पल दे दिया जाता है एंट्रेंस वगैरह में, तो इसको आप देख सकते हैं और यहां से इसको करेक्ट कर सकते हैं।